मेरा नाम कृष्णपाल सिंह डोडिया है। मैं ग्राम खड़ी डोडिया जिला शाजापुर का रहने वाला हूँ। मैं जय हिंद एकेडमी में तैयारी करी रिटर्न और फिजिकल की, और मैं अभी मऊ आर में 25 जून को जो भर्ती थी उसमें मैं मेडिकल और रनिंग क्लियर हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राठौड़ है। मैं ग्राम उमरियाताज जिला शाजापुर से हूँ। मैंने अपनी फ़िज़िकल और इस रिटर्न की तैयारी जय हिंद एकेडमी से की है, लखन सर के सानिध्य में। और मैं धार में मऊ आर से पास हूँ, फ़िज़िकल और मेडिकल दोनों। और अगर आपको भी पास होना है तो आप जय हिंद एकेडमी देवास आइए और लखन सर के सानिध्य में तैयारी कीजिए। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको भी इनकी तरह देखो फिजिकल और मेडिकल पास होना है और 100% मेरिट लिस्ट में आना है ना, तो अब जय हिंद एकेडमी देवास में आइए। मेरा यूट्यूब चैनल है जय हिंद एकेडमी देवास, उसको फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। और अगर आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी चाहिए तो आप कमेंट में बताना, आपके लिए 100% हॉस्टल फैसिलिटी होगी। और स्क्रीन पे मेरे नंबर चलेंगे, कॉल करो। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जय हिंद एकेडमी देवास। आग लगभग 1.5-2 महीने से तो कंटिन्यू आप फिजिकल के वीडियो देख रहे होंगे मेरे, कि आज टेकरी पे कराया, आज रोड पे कराया, आज 1600 कराया, आज 12 किलोमीटर कराया, आज 5 किलोमीटर कराया, है ना। तो बहुत सारे वाचिंग कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, आप लोग देख के ग्रोथ भी कर रहे हो ना। तो अभी आपको पता है कि महू ARO की भर्ती धार में चल रही है, ख़त्म नहीं हुई, भी चल रही है ना। उसके अंदर कुछ ज़िलों की भर्ती हो चुकी है। तो मेरे पास देवास से भी, उज्जैन से भी, शाजापुर से भी, है ना, और इधर धार से भी सारे लगभग बंदे थे यहाँ पे। स्ट्रेंथ कम थी, एक एक दो दो थे, मतलब देखा जाए तो जो स्ट्रेंथ टोटल कम थी, लेकिन रिजल्ट हमारा फिर भी अच्छा है। क्योंकि इस बार जो महू ARO को समय बहुत ही कम दिया गया। उन्होंने जो पिछली बार के हिसाब से, ऑल जो स्टूडेंट थे उन्होंने पिछली बार के हिसाब से अपना वो मेजरमेंट रखा कि मेरे को 6 महीने मिलेंगे। तो किसी ने भी एग्ज़ाम के टाइम पे बिल्कुल जीरो प्रैक्टिस, मतलब किसी ने उठ के प्रैक्टिस भी नहीं करी। और उन्होंने रिजल्ट आते ही तुरंत 1 हफ्ते के बाद रैली प्रोग्राम डाल दिया। प्रोग्राम कब का आ गया? जून का। तो समय बहुत कम मिला। तो 1-1.5 महीने में एक न्यू स्टूडेंट कितनी तैयारी कर सकता है? मेरे हिसाब से तो ये है कि जो जवान 4 राउंड दौड़ लिया, चाहे वो सबसे पीछे है, या वो 3 राउंड भी दौड़ लिया और 1 राउंड में रुक गया, तो भी बहुत है। क्योंकि 1-1.5 महीने में तो जो न्यू रहता है वो कैंडिडेट, वो सिर्फ दौड़ना ही सीखता है। स्पीड तो आती ही नहीं उसमें, लेकिन फिर भी अगर आपने 1.5 महीने में 3 राउंड 4 राउंड कवर कर लिया तो आपकी स्टेप ना बहुत बड़े आपने बनाई, ठीक है। और इसको आपको बनाने रखने के लिए कंटिन्यू लगे रहो। आपको क्या करना है? पीछे नहीं हटना, आप लगातार लगे रहो। तो ये जो आपके 3 राउंड थे वो 4 में बदल जाएंगे, और जो आपके 4 राउंड में जो टाइमिंग नहीं आया वो आपका पूरा 5:30 के अंदर टाइमिंग आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो, आगे आप निकल जाओगे। अभी मेरे पास सिर्फ शाजापुर ज़िले से सिर्फ 2 जवान आए थे, और दोनों ने क्लासेस भी यहीं पे करी और फिजिकल में मेरे पास तैयारी करी। अब दोनों जवान, एक का 88, एक का 100। तो 88 वाला भी मान के चलो कि 100% श्योर है सिलेक्शन है, और 100 वाला भी श्योर है। क्यों है? क्योंकि मुझे पता है कि जिसने मेरे पास रिटर्न की तैयारी करी, जिसने एग्ज़ाम की तैयारी मेरे पास करी, मेरे को पता उसका लेवल पढ़ने में क्या था। तो श्योर है उसको इतने नंबर आएंगे और उसका सिलेक्शन पक्का है। तो अभी हमारे बीच में 2 जवान आए हुए हैं, दिखाओ उनको। एक कृष्णपाल सिंह डोडिया और सुरेंद्र सिंह राठौड़, दोनों शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से हैं और दोनों के गांव से है ना। एक खड़ी गांव से, एक उमरिया गांव से। तो दोनों का भी फिजिकल मेडिकल ये दोनों क्लियर है। अब ये दोनों क्लियर है, इसका मतलब पहले एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो रिटर्न, फिजिकल, मेडिकल तीनों इनका क्लियर है। अब सिर्फ इंतज़ार है मेरिट का। तो अभी आज ये मिलने आए हैं दोनों। तो इनसे भी अपन पूछेंगे कि ये इन्होंने तैयारी कैसे करी। सबसे पहले तो अपना परिचय देंगे दोनों। परिचय होगा। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह राठौड़ है। मैं उमरियाताज से हूँ और मैं जय हिंद एकेडमी में मैंने रिटर्न की तैयारी की और फिज़िकल की तैयारी की। यहाँ सर फिज़िकल और रिटर्न दोनों अच्छे से तैयारी करवाते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है जय हिंद एकेडमी।
मेरा नाम कृष्णपाल सिंह डोडिया है। मैं खड़ी डोडिया का रहने वाला हूँ और मेरी मतलब आर्मी के लिए आए थे सर, तो उनसे पहचान हुई थी वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे आया था। तो मेरी पहली भर्ती है और मुझे समय बहुत से कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कराई गई है, जिससे मैं आज क्लियर कर पाया हूँ। तो ये आपने सुन लिया इनका नाम, पता, एड्रेस। अब ये बताएंगे कि यहाँ पे जो क्लास में तैयारी होती है वो कैसी होती है? सुरेंद्र सर, जैसा कि सर ने बताया कि जय हिंद एकेडमी में बहुत अच्छी तैयारी होती है, बिल्कुल सर ने जैसा बताया वैसा बिल्कुल सही बात है। और हमें यहाँ पे सर ने बहुत समय दिया, टीचर्स को भी हमारे लिए बहुत समय दिया, पढ़ाया हमें, और फिज़िकल भी बहुत अच्छा करवाया। कम समय में सर ने बहुत अच्छा फिज़िकल करवाया, हमें स्ट्रेंथ, स्टेमिना सबकी तैयारी करवाई सर ने। हाँ, मैं रिटर्न की तैयारी कैसी होती है? रिटर्न के बारे में। रिटर्न की तैयारी तो बहुत बढ़िया होती है और यहाँ पे आपको 3 घंटे क्लासेस चलती है, उसके बाद 2 टेस्ट लिए जाते हैं, उसके बाद फिर आपको थोड़ा घर के लिए भेज दिया जाता है और फिर आपको शाम को आना पड़ता है। मतलब दिन भर 10 से 12 घंटे तैयारी करनी पड़ती है। जब भी आज एग्ज़ाम हमारी क्लियर है और श्योर है मेरिट का भी, बिल्कुल इसी चक्कर। मतलब ये है कि आपको उस हिसाब से तैयारी करना है कि अगर आपने फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर दिया तो आपको 100% ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरा नाम फाइनल मेरिट में आना है। और वो कब होगा? जब आप 100% मेरे पास तैयारी करोगे, रिटर्न की भी और फिजिकल भी। ठीक है, लगभग जो बंदा कंटिन्यू यहाँ पे बन के रहा है वो फिजिकल और मेडिकल क्लियर ही किया उसने, है ना, कंटिन्यू। जो बीच में आए गए हैं वो तो श्योर नहीं होता ना कि उन्होंने उनकी बॉडी का जो बॉडी शेड्यूल कैसा डाल के रखा है। तो आप ये बताएंगे कि आप लोगों ने जो वहाँ भर्ती देखी उसमें जवानों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो 4 राउंड दौड़ना चाहिए, जैसे तुमने भर्ती क्लियर करी तो किस ट्रिक से करना चाहिए? चारों राउंड खींचना चाहिए या पहला थोड़ा सा स्लो, या जो ग्राउंड है उसके राइट से दौड़ना चाहिए या लेफ्ट से दौड़ना चाहिए, या जो सारे जो लगभग 120 कैंडिडेट्स को दौड़ाते हैं वहाँ पे, तो 120 के अंदर जो आर्मी वाले जो भर्ती करने आते हैं तो वो तो सब मोटिवेशन ही करते हैं कि दौड़ो आप, कुछ नहीं होगा आपको। तो बाकी जो 4 राउंड दौड़ना चाहिए, कैसे दौड़ना चाहिए, दोनों बताइए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे आप पहला राउंड अगर खींच देते हैं तो फिर आपसे बाद में नहीं दौड़ा जाता और आपको पहले राउंड में इच्छा हो जाती है कि रुक जाते हैं, पर आपको रुकना नहीं है, चारों राउंड पूरे दौड़ने हैं। आप जैसा दौड़ सकते हैं वैसा दौड़िए। अगर आपकी तैयारी कम है तो आप झुंड में दौड़िए, आगे वालों को कवर करने की कोशिश कीजिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। और आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो आप आगे दौड़िए। जो दौड़े जाते हैं तो उसमें किस तरह से दौड़ना चाहिए, लेफ्ट से राइट है या कोई पैर कैसे अड़ा रहते हैं, कैसे बताओ? जैसे सर बताते हैं, जैसे वीडियो आपने देखे होंगे पहले, वैसे ही दौड़ना है। बाकी जैसे पहला राउंड तो आपको बिल्कुल खींचना ही नहीं है, मतलब बिल्कुल 10, 15, 12 बंदे के बीच में रहना है, तो आप आखिरी तक भी रहोगे। फिर धीरे धीरे आपको जैसे स्ट्रेंथ है आप ऐसे बंदे काटते रहिए और चौथे राउंड में आप आगे आ ही जाओगे। और बंदे पेड़ में पेड़ अड़ाते हैं तो उनसे कोशिश करिए बचने की और आगे आगे निकलने की कोशिश करिए। आप वहीं के वहीं उनमें घुसते रहोगे तो आपका नहीं हो पाएगा क्लियर। आप कोशिश करिए आपसे राइट से कटे, लेफ्ट से कटे, बंदे आपको हमेशा राइट से ही काटना है, लेफ्ट से तो कोई घुसने नहीं देगा। और ठीक जैसे सर बताते हैं वैसे करोगे तो आपका तो क्लियर होएगा ही। मतलब ये एक्सपीरियंस है इनका कि आपको जो रनिंग करते हो आप, तो पहला राउंड लपक के नहीं खींचना आपको, क्योंकि आपने पहले में पूरी एनर्जी लगा दी, फिर 3 राउंड और बचे। तो पहला राउंड आपको ग्रुप बना के सब आगे से आप 10 का ग्रुप बना लो, 15 का ग्रुप बना लो, पहला राउंड ऐसे निकालो। वो कभी भी आपको अगर बंदे को क्रॉस करना है तो लेफ्ट से तो आप क्रॉस कर ही नहीं पाओगे। आप चारों राउंड दौड़ लेना लेकिन लेफ्ट से क्रॉस नहीं कर पाओगे। क्रॉस करना है तो राइट निकलोगे आप। राइट से बंदे कैसे पास होते हैं अभी वहाँ पे मेडिकल में है हमारा बंदा, आपको बताएगा। तो ये है कि जब भीड़ भी होगी भाई, 120 भी बंदे एक साथ दौड़ेंगे तो सब लेफ्ट में घुसेंगे। जब लेफ्ट में घुसेंगे तो एक दूसरे की टांग में टकराएगी, आप गिरोगे भी सही वहाँ पे, तो वहाँ पे गिरना नहीं है आपको, ठीक है। और राइट से काट के चलना है। अब ये बताएंगे कि 4 राउंड फिनिश होने के बाद बीम किस तरह लगाया जाता है। भाई इन्होंने पूरा 100 का फिजिकल, 88 का फिजिकल दिया, तो बीम में जैसे मैं बताता था आपको कि हाथ सीधा रखना है, ये अपनी दाढ़ी टच नहीं करना है, चेस्ट टच करना है, और उसके बाद में पैर को फोल्ड नहीं करना है, पैर नहीं चढ़ाना है। ये कि ये रूल्स थे या नहीं थे, बताओ।
जी, सर ने जैसा बताया बिल्कुल वैसे ही थे। सर ने बोला था कि अपनी दाढ़ी टच नहीं करना है, पैर सीधे रखने हैं, पैर मिला के रखने हैं और हाथ पूरे खोलने हैं। वहाँ पे भी आर्मी वाले सभी सर ने ऐसा ही बताया, और सर ने जैसे बताई थी, जैसे बीम की प्रैक्टिस करवाई थी, उसी से मैं वहाँ पे 10 बीम आराम से लगा पाया। उसके बाद किस तरह से बीम लगाना चाहिए वहाँ पे? वहाँ पे बीम आपको सीधे ऊपर कर देते हैं, तो आपको ऊपर रहना जब तक नहीं बोले तब तक। आप अगर नीचे आ जाओगे या हाथ फोल्ड करोगे तो आपका वो बीम नहीं गिना जाएगा। चाहे आप 10 के 10 ऐसे लगा दोगे तो आपका एक भी बीम नहीं गिना जाएगा। और आपको 6 लगाना ही है क्लियर करने के लिए। और आप जैसे आपने प्रैक्टिस करी उस हिसाब से तो आप 10 लगा दोगे या JN एकेडमी के जो प्रैक्टिस करोगे तो। कुल मिला के ये है कि जब आप बीम लगाते हो तो ये मायने नहीं रखता कि आप 15 बीम लगा रहे हो कि 17 लगा रहे हो कि 20 लगा रहे हो। जो आर्मी का फिजिकल कैटेगरी बनी उसके हिसाब से बीम लगाना है। भाई पहले आपको चेक पोजीशन दिखाने के लिए अप करते हैं वो, तो सबका चेस्ट होना चाहिए, हाथ बिल्कुल ऊपर जाना चाहिए, पैर नीचे चिपके और खींचे हुए, फोल्ड नहीं होने चाहिए। फिर डाउन बोले तो डाउन, अप तो अप, क्योंकि उनके हिसाब से बीम लगाओगे, ना कि आप कोई जिम में जा रहे हो तो जिम के हिसाब से लगाओगे, आपको उनके हिसाब से बीम लगाना है, ठीक है। उसके बाद हाइट, चेस्ट, वेट, इसमें कोई भी लगभग आपको फेल करना नहीं चाहता है, ठीक है। क्योंकि आप अगर उस कैटेगरी में आ रहे हो तो कोई आपको फेल नहीं करेगा। अगर थोड़ा बहुत अप डाउन भी है 100 ग्राम 50 ग्राम, तो आपको वहाँ पे समय देते हैं कि आप केले खा लो, जो भी आपको वेट है वो आप बढ़ा लो, ठीक है। तो ऐसे करके इन दोनों बिल्कुल 100 का फिजिकल क्लियर कर दिया है। और उसके बाद फिर इनका मेडिकल हुआ। तो मेडिकल में जो मैंने इनको बताया था कि आपको पर्सनल हाइजीन से जाना है, आँख में ड्रॉप डाल के जाना है, कान साफ करके जाना है, नाखून काट के जाना है, हेयर कट करके जाना है, क्लीन शेविंग करके जाना है, ठीक है, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के जाना है। वो चीज़ फॉलो करने के बाद इनको एक भी पॉइंट नहीं मिला दोनों को। ज़्यादातर हमारे जवान क्या करते हैं, जबरन का पॉइंट बोलते हैं ना, वो ले जाते हैं, कान साफ करके नहीं जाएंगे। ये डॉक्टर साहब आपको हाइजीन से नहीं देखेंगे तो ऑटोमेटिक पॉइंट दे देंगे, और वो ऐसे जबरन का पॉइंट है, वो कान साफ नहीं करा, डॉक्टर साहब चिढ़ जाएंगे, भैया तो कान साफ करके नहीं आए, ठीक है। पर्सनल हाइजीन से नहीं गए आप, कपड़े गंदे पहन के गए आप, ठीक है, पूरी बॉडी का चेकअप होता है, तो उस हिसाब से आपको पेश आना है वहाँ पे। तो अब ये बताएंगे कि जो मैंने बताया था आपको कान का, आँख का, वो एक्चुअल में फॉलो करने से फ़ायदा हुआ कि नहीं सूरज? जी, जैसा कि सर ने बताया था कि आपको पर्सनल हाइजीन से जाना है, नहा धो के जाना है, कान वगैरह, कान होगा, टीथ होगा, ये सब साफ़ करके जाना है। उसका बहुत फ़ायदा हुआ। बहुत सारे बच्चों को सिर्फ पर्सनल हाइजीन ना करके, हाइजीन से ना आने के लिए बाहर किया गया है, और सर ने जैसा बोला था उसका बहुत फ़ायदा हुआ। सर के मार्गदर्शन से आज हम फिज़िकल और मेडिकल दोनों पास कर पाए हैं। इसके बाद मेडिकल में किस तरह से डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं आपसे? डॉक्टर साहब तो बस यही बोलते हैं आप साफ हो के आओ तो आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। और जानबूझ के वो फेल करना भी नहीं चाहते। हमारे सामने बंदे वो जो निकला वही बताया उनने, कोई जानबूझ के उनने पॉइंट नहीं लिखा। उसके बाद एक बार और रीचेक करा उनने, तो उसको फिर क्लियर भी करा जिसको कम था। बाकी वो आपको रहेगा तो करेंगे कि क्लियर नहीं कर पाएंगे वो जानबूझ के आपको निकालना नहीं चाहते। और सर ने हमें फ़ोन कर करके बार बार बताया कि आप ऐसा करो ऐसा करो, हमने वैसा करा और उसी हिसाब से हमने करा, तो हम आज क्लियर है। कुल मिला के ये है कि आपको मेडिकल के अंदर आपका दिमाग नहीं चलेगा, वो वहाँ पे जो डॉक्टर साहब है उनका दिमाग चलेगा ना। उसके अंदर आपका काम है वहाँ उनके सामने पेश होना। फिर अगर आपको नौकरी आ रही तो नौकरी आ रही इससे मतलब ये है कि आपने ज़्यादा समय फिजिकल में नहीं दिया। अगर आप नौकरी है, ये दोनों को ना नौकरी आई, ना एल्बो, ना आएगा, ना कलर ब्लाइंड, क्योंकि मैं यहाँ पे प्री मेडिकल करके भेजता हूँ। भाई मेडिकल तो नहीं कर सकता कोई भी, कोई सिविल सर्जन, कोई सिविल स्पेशलिस्ट भी नहीं कर सकता। आर्मी के डॉक्टर है वही करेंगे, है ना। लेकिन हम प्री मेडिकल तो बता सकते हैं, इनको आगे का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं कि आपसे बुक नहीं पढ़ी जा रही कलर ब्लाइंड तो आप अपना मेडिसिन लो, या 6x6 देखने में दिक्कत आ रही तो आप आई ड्राप डालो, या एक्सरसाइज योगा करो। नौकरी मिल रही तो एक्सरसाइज करो, ज़्यादा रनिंग करो, है ना। एल्बो आ रही तो उसकी एक्सरसाइज करो, चेस्ट कम है तो ये, तो सारी चीज़ें मैं इनको प्री बता दी थी। तो अभी तक 2019 से लगभग जो बंदे कंटिन्यू रहे वो फाइनली मेडिकल भी पास हुए, फिजिकल भी पास हुए और मेरिट में भी आए। जो बरसाती मेंढक की तरह आते हैं वो बरसाती मेंढक की तरह चल भी जाते हैं, मतलब पास होंगे नहीं होंगे कोई गारंटी नहीं उनकी। और जो कंटिन्यू बना रहता है वो कंटिन्यू फिर उसका 100% सिलेक्शन भी होता है। तो ये आपको उन्होंने बताया अभी फिजिकल और मेडिकल दोनों का क्लियर है और दिखाना दोनों को इनके बाद। और पूरी उम्मीद है मेरे को दोनों पे ट्रस्ट है पूरा, इसलिए मेरे को विश्वास है कि मैंने इन दोनों को यहीं क्लास करी है और यहीं फिजिकल करा है।
तो 100% इनका मेरिट में नाम आएगा। वो यहाँ आप देख सकते हो आर्मी की वर्दी बिल्कुल लगा रखी है ऊपर, हमने देखा उनको वीडियो के माध्यम से, है ना, दिख रहा होगा आपको वीडियो में। तो और ये हमारा मोटो है, या तो विजय या वीरगति। मतलब अगर आपको करना है ना तो ऐसी तैयारी करो आप, ऐसी तैयारी करो आप कि सफलता आपको 100% मिलेगी। और नहीं मिलेगी तो सीख तो पक्का मिलेगी आपको कि यार मेरे को क्यों कमी क्या रह गई। भाई आर्मी में कमी नहीं है, अगर आप हो सकता है आपको ज़्यादा ही मेडिकल समस्या हो तो आप क्या करो, लक्ष्य अपना वही रखो डिफेंस में, कि रास्ता थोड़ा सा चेंज कर दो आप। भाई आर्मी नहीं ले रही तो आप दूसरी डिफेंस की तैयारी करो, है ना, नेवी करो, एयरफोर्स की करो, एसएससी की करो। भाई आपको जाना देश सेवा, कोई ज़रूरी नहीं कि आर्मी की ड्रेस करके की है, आप हर तजुर्बे से हर तरीके से कर सकते हो ना। तो ये दोनों जवान अभी शाजापुर ज़िले के हैं और यहाँ मिलना है, बहुत खुशी की बात है। इनके वीडियो में डालते रहता हूँ, इससे पुराने भी आप वीडियो देखना, कभी हर फिजिकल की वीडियो में मिलेंगे, क्लासेस की वीडियो भी देखना। अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो आप तो क्लासेस में भी ये मिलेंगे। मतलब हमारे पास वो फर्जीवाड़ा नहीं है कि एक बंदा उसी टाइम ड्रेस लगा के आ गया, ट्रेनिंग करके आ गया, अगले दिन वो चला भी गया, तीसरे दिन उसने बीम भी लगा दिए और चौथे दिन फिजिकल में भी दौड़ रहा हो। तो ये सब फर्जीवाड़ा वहाँ चलेगा जहाँ पे फर्जीवाड़े से एकेडमी चलाते हैं। जिन्होंने आज तक फ़ौज की ट्रेनिंग नहीं देखी, फ़ौज के अंदर जाके नहीं देखा, आर्मी के बारे में जानते नहीं हैं, वो आजकल फैक्ट्रियाँ खोल के बैठे हैं, है ना। तो ये आपको सोचना है, समझना है कि आपको लाइफ का डिसीजन कहाँ लेना है। अभी कुछ समस्या आ रही थी यहाँ पे कि भाई जो जवान बाहर से आते हैं उनके लिए सबसे मेन समस्या आती है रहने की और खाने की। रहेंगे कहाँ, खाएंगे कैसे। तो ये अभी तक हमारी जय हिंद एकेडमी में सुविधा नहीं थी हॉस्टल वाली। लेकिन अब जो मैं नया ड्रॉप चालू करूँगा, जब भी वैकेंसी आएगी आर्मी की, जब भी रजिस्ट्रेशन होंगे, फॉर्म भरेंगे, तो आप निसंकोच ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हम हॉस्टल की सुविधा देंगे आपको। आप आओगे, सिर्फ आपको अपना पर्सनल सामान और बैग लेके आना है, बाकी आपको रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था दी जाएगी। आप दोनों के हिसाब से क्या हॉस्टल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वैसे दो। जी सर, बिल्कुल होना चाहिए। इससे बच्चों में डिसिप्लिन होगा और बच्चे भाग भी नहीं पाएंगे, मतलब ऐसे तड़ी नहीं मार पाएंगे, और उससे उनका फिजिकल और मेडिकल दोनों में बहुत फ़ायदा होगा और उनकी मेरिट लिस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी तक का रिजल्ट तो सर का बेस्ट रहा है। बस वो प्रॉब्लम थी रहने की और खाने की, उसमें बच्चे मक्कारी करते थे, डाइट नहीं खाते थे ठीक से। तो अब हमारे सर के पास ही रहेंगे तो डाइट भी सर ठीक से खिला पाएंगे उनको, और फिर उनकी तो फिर क्लियर होना पक्की है। मतलब अभी तक का रिजल्ट तो ठीक था, बाकी अब आगे और अच्छा रहेगा सर का। अभी ये बताओ तो मैं डाइट कैसे खिलाता हूँ तुम्हारे, अपने आप बुला के क्यों खिलाता हूँ? डाइट में सर आपको बोलते हैं जूस पियो, तो बच्चे जूस भी नहीं पीते थे, सर फ़ोटो मंगवाते थे। फिर सर अगर फ़ोटो ना भेजते थे तो फिर पनिशमेंट, अलग अलग तरह की पनिशमेंट भी दी जाती थी। उसके बाद अखरोट सर के सामने अखरोट खाना पड़ते थे, और डाइट सारी मतलब ग्राउंड पे लेके खाते थे हम, तो इससे हमारा, और उसके बाद दूध पनीर खाते थे। तो डाइट पूरी ली हमने, तभी आज हम दौड़ पाए। बाकी तो 4 राउंड में बच्चे रुक ही जाते हैं, पर हमने सर के पास प्रैक्टिस करी थी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई वहाँ पे। और बाकी सर जैसे आप बताते हैं वैसे हमने करा पूरा, तो सर को 100% हमको ट्रस्ट था तो हमने करके दिखाया। तो ये डाइट भी आपको फॉलो करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि जब तक आप डाइट नहीं खाओगे तो फाइट नहीं कर सकते। डाइट में ही आपकी फाइट है। तो डाइट तो फॉलो आप, मैं पूरी 100% कोशिश करता हूँ कि हर व्यक्ति डाइट फॉलो करे। भाई जब तक आप बॉडी, आपने जितनी एनर्जी वेस्ट करी है, आपने जितना अपना बॉडी के एनर्जी दी, वो रिकवर भी तो चाहिए, तभी आप अगले दिन दौड़ पाओगे। तो ये सारी बहुत सारी मैंने समस्याएं देखी कि एक तो रहने का, रुकने का, खाने का, फिर अगर कोई रेंट से रह रहा तो वो बिल ज़्यादा लगा रहा है, उसकी मर्ज़ी से 500-500 हज़ार रुपये बिल दे रहा है इनको। रेंट छोटे से रूम का 3-3 हज़ार रेंट हो रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट बाहर से आते हैं वो परेशान होते हैं। तो मेरा यही है कि अब जब भी हम बैच चालू करेंगे, है ना, वैसे साल भर कोचिंग चलती है, मेरा कहना है कि आप अभी से आओ, और जिसको हॉस्टल की ज़रूरत है पक्का मेरे को कमेंट करो, है ना, फिर आप पक्का आपके लिए हॉस्टल की व्यवस्था की जाएगी। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसा हॉस्टल हो कि जहाँ से अगर आप एक बार आ गए तो आपका सिलेक्शन 100% हो। आपकी जो आप जो अपनी जो इच्छा लेके आओगे वो इच्छा आपकी पूरी होगी, है ना।
और वो तभी अगर मैं बगैर हॉस्टल से 100% दे सकता हूँ तो हॉस्टल के बाद तो ये 100% पास भी होंगे। अभी थोड़ा सा रिजल्ट में इसलिए गड़बड़ी होती है कभी सभी कि बंदे 100% नहीं दे पाते, कि मैं चाहता हूँ कि इस टाइम वो पढ़े, इस टाइम वो सोए, इस टाइम ग्राउंड पे आए, ये डाइट खाए, ये खाना खाए, लेकिन वो सब फॉलो नहीं हो पाता। उसका रीज़न कि 24 घंटे मेरी कस्टडी में नहीं हो। तो कोशिश की जाएगी वे 100% आपको पूरी फैसिलिटी देने की। आप ऐसे ही वीडियो देखते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और इनकी तरह अगर आपको भी जहीन एकेडमी के ऑफिस में आना है, ठीक है, यहाँ बैठने का मौका जब भी मिलता है जब आपका सिलेक्शन होता है, और इस चेयर पे मैं बिठाता हूँ मेरे स्टूडेंट को कब, जब वो फाइनली ड्रेस में आता है, क्योंकि जब वो ड्रेस में आता है तब वो फौजी बन जाता है, और फौजी बन गया मतलब इधर देखो मेरी तरह वैल्यू होगी उसकी ना। तो मैं भी जब फौज से आया था तो मेरे को भी लोगों ने बड़ा सम्मान दिया था, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट अगर फौजी बन के आता है तो उसको यहाँ सम्मान दिया जाए, वो मेरी जगह ले सकता है, बिल्कुल मेरी जगह बैठ सकता है, ठीक है। तो आपको वो अगर फौजी बनना है तो सिर्फ चिल्लाने से फौजी नहीं बनता कि फौजी बनोगे, ऐसा नहीं। फौजी बनना है तो फौजी का अनुशासन अपनाना पड़ेगा, फौजी ड्रिल अपनानी पड़ेगी, ठीक है। आप मेरे और भी वीडियो देखना कि मेरे को कहाँ कहाँ सैनिक सम्मान मिलता है। भाई बहुत सारे तो फर्जीवाड़े में वीडियो डालते रहते हैं, कि मेरे आप एक्चुअल में वीडियो देखना आज से 1 साल पहले के भी, कि कहीं भी शहीदों के लिए, सैनिकों के लिए, कहीं भी हम मेरे को देखना मेरे को कहाँ का सम्मान मिलता है, वही होता है असली सैनिक सम्मान। ये नहीं कि आपने 4 स्टूडेंट पकड़ लिए बाहर से, ड्रेस पहना के ले आए और उनसे आपने वीडियो बना के डाल दिया, आपका वीडियो वायरल हो गया, यूट्यूब से पैसा मिल गया, अदर स्टूडेंट आ गए, कुछ फीस उनसे छुड़ा ली, कुछ हॉस्टल वालों से ले लिया। भाई पैसा तो ज़िंदगी में सब कमाता है, लूट पाट बहुत करते हैं, है ना, लेकिन सैनिक के लिए पैसा कमाना नहीं होता, सैनिक के लिए होता सबसे बड़ा सम्मान, और वो मुझे मिल रहा, बस यही बहुत है। पैसा तो हर जीवन में गवर्नमेंट पेंशन भी दे रही है, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि इंडियन आर्मी की वजह से मैंने बहुत कुछ प्रोग्रेस करी, और मेरा यही मोटो है, चाहूँ तो मैं भी अभी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता हूँ एक्समैन के कोटे में। पर मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर मैंने एक रास्ता चुना है पूरे देवास ज़िले के अंदर लगभग 2000 एक्समैन, अगर उसके अंदर मैंने रास्ता चुना अकेले ने, तो भगवान ने कहने का मेरे को एक भेजा है कि तू जा पूरे काम कर। तो मैं इसी संस्था से जुड़ा रहूँगा, चाहे मैं अभी नहीं हूँ, लेकिन मैं इंडियन आर्मी की सारी फैसिलिटी ले रहा हूँ, मेडिकल से लगा के तो पेंशन सब, कैंटीन, CSD, और मेरे थ्रू मेरे जवान भर्ती हो और वो फिर फौजी बने और वो फिर मेरे से मिलने आए। मतलब कई परिवार की दुआएं मेरे साथ है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरे साथ पैसा खूब ज़्यादा हो, लेकिन दुआएं और सम्मान मेरे साथ बहुत है। तो आपको फौजी बनना है तो पक्का आप जहीन एकेडमी में आइए, और हॉस्टल के लिए आपको 100% अप्लाई कर दिया जाएगा। आप अगली बार जब भी आओगे आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।